VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो मार्केट के बेस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के बाद लगातार गिरावट में थी और एक लंबे वक्त से गिरावट के बाद इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस कंपनी में अब खुश दिखाई दे रहा है। खुश दिखाई देने के पीछे का जो रीज़न है उसको आप बखूबी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी जो डिमांड है, जो कंपनी काम करती है जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, बेवरेज सेक्टर के अंदर, कोल्ड ड्रिंक मार्केट के अंदर, तो इसमें अब डिमांड वापस से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। लोगों ने कोल्ड ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दिया है। गर्मियों का सीज़न धीरे धीरे शुरू हो चुका है। काफ़ी जगह पे ऑलरेडी गर्मी का सीज़न चालू हो गया, काफ़ी जगह पे अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल का जो मंथ रहता है, अप्रैल मई जून का, ये 3 महीने कोल्ड ड्रिंक मार्केट के लिए काफ़ी पिक के मार्केट रहता है। मतलब एकदम तेज़ी के साथ कोल्ड ड्रिंक बिकती है। होटल से लेकर के छोटी मोटी दुकानों तक, गांव से लेकर के शहर तक, हर जगह डिमांड रहती है। और जितने भी फ्रिज रखने वाले दुकानदार होते हैं, सभी के फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मार्केट के अंदर आप देखोगे तो देखने को मिलती है बिकते हुए। तो उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं जितनी भी कंपनीज काम कर रही होती है उनको फ़ायदा मिलता है। और आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर कोई भी देसी ब्रांड राज नहीं कर रहा है। हमारे इंडिया के अंदर जो भी ब्रांड यहाँ पे मार्केट पूरा कब्जा करके बैठा है, उसमें सबसे पहले तो एक नाम हमारा बात की जाए तो पेप्सी का है और दूसरा नाम कोका कोला का है। तो अगर हम बात करें मार्केट के बेस पे, तो यहाँ पर जो है कोका कोला के बाद सेकंड नंबर पर जो यहाँ पर कंपनी आती है वो है पेप्सी। और पेप्सी के प्रोडक्ट इतने सारे मार्केट में है कि कंपनी हर साल अपने एक नए रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करके पैसा कमाती है। और पेप्सी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट या बात की जाए हेल्प करने वाली कंपनी है वो है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करेंगे तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे जो कंपनी वरुण बेवरेज ये पेप्सी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा VBL संभालती है। एक दुकान से दूसरी दुकान तक ले जाने का काम भी यहाँ पे VBL संभालती है। उसके अलावा आप जो यहाँ पे VC कूलर देखते हो जो लगे हुए रहते हैं, जो फ्रीजर रहते हैं पेप्सी के, वो सबको भी सेट करने का काम VBL का ही होता है। तो कोल्ड ड्रिंक मार्केट के बेस पे बात की जाए तो यहाँ पर जो इंडिया में डिपेंडेंसी पेप्सी कंपनी की सबसे ज़्यादा है वो VBL के अंदर ही है। और डिपेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से सारा जो काम है, जितने भी बड़े ऑर्डर हैं, जितने भी बड़ी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर हैं, उन सब का फ़ायदा VBL को मिलता है। और VBL ने समय के साथ इतना ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है कि जितना प्रॉफिट पेप्सी अपने प्रोडक्ट से नहीं कमाती, उतना ज़्यादा ये कंपनी बना करके कमाती है। मतलब कंपनी प्रोडक्ट किसी और का है और पैसा अपना कमा रही। मतलब एक तरीके से बात की जाए तो बना रही है पेप्सी के लिए प्रोडक्ट, बट प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज़बरदस्त उसको बना करके यहाँ पर VBL निकाल रही है। तो समय के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसने लगातार अपने प्लांट को इंक्रीज़ किए, लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाते गए और आज इस हद तक मार्केट बढ़ा चुके हैं कि VBL की जो डिपेंडेंसी मार्केट के बेस पे देखा जाए तो प्रोडक्ट वाइज आपको पेप्सी पे नज़र नहीं आएगी। उल्टा हो चुका है। पेप्सी ने जिस कंपनी के साथ हाथ मिलाया था VBL के साथ में, आज VBL इतनी पावरफुल कंपनी हो गई है कि मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो पेप्सी का जो नेटवर्क बनाया गया है और जो इंडिया के अंदर कोने कोने में डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाला जा रहा है, उसमें VBL सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी का 2-4% बाकी लोगों के पास नज़र आएगा, बाकी 70 से 80% का मार्केट पेप्सी का, जो हम 7 अप, मिरिंडा, जो भी प्रोडक्ट देखते हैं, थम्स अप वगैरह जो भी हम देखते हैं इंडिया के मार्केट के बेस पे, आप देखो तो 7 अप वगैरह जो देखते हैं, हम मिरिंडा देखते हैं, और भी कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी हैं। तो उन सब में आप देखो तो यहाँ पर जो है VBL का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ से पैसा अच्छा खासा कमाते हैं। माउंटेन ड्यू बात की जाए तो इन्हीं का है। तो ये सब जो ऐड वगैरह चलते हैं, ये इसका काम जो ऐड का होता है। जो प्रोडक्ट वगैरह में बात की जाए, जो कोल्ड ड्रिंक का जो बनाने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला प्लस बात की जाए मार्केटिंग, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का काम, ये पेप्सी का होता है। लेकिन ब्रांड वैल्यू के अलावा अब बच जाता है प्रोडक्ट को बनाने का, प्रोडक्ट को दुकान तक पहुंचाने का, और कैसे मार्केट में बात की जाए तो इसको नेटवर्क अच्छा खासा बना के डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा काम VBL का होता है। एक तरीके से बात की जाए मार्केट में दिखाने का काम कि हमारा प्रोडक्ट है, वो काम पेप्सी कर रही है, और उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो देने का काम पेप्सी कर रही है। लेकिन VBL का जो काम है वो ये है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्ट जो पेप्सी का बना है उसको बेचना है, यानी कि कैसे दुकानों तक पहुंचाना है, किस हद तक सेल लानी है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल करना है, वो सबके बेस पे डिपेंडेंसी पेप्सी कंपनी की सबसे ज़्यादा VBL के ऊपर है। और इसी का फ़ायदा VBL को मिलते रहता है। और अभी आपको पता है कि मार्केट में फिर से जो डिमांड बढ़ने लगी है कोल्ड ड्रिंक मार्केट की, तो ऐसे में आप देख पाओगे कि कैसे 1 महीने के अंदर रिकवरी, जैसे मार्केट
रिकवर हुआ वैसे इसके अंदर भी रिकवरी आई और एक ही महीने के अंदर 23 से 24% का एक अच्छा खासा रिटर्न कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को एक महीने में मिल गया है। और जहां कंपनी की अर्निंग पहले ख़राब आ रही थी, जहां कंपनी के रिजल्ट वीक आ रहे थे, आप देखोगे तो यहां पर कंपनी का जो दिसंबर का रिजल्ट हमने देखा उसमें रेवेन्यू तो बढ़ा, इनकम भी बढ़ा, ईपीएस भी बढ़ा, बट मार्जिन वाइज जो ग्रोथ कंपनी को चाहिए थी वो ग्रोथ कंपनी नहीं दिखा पा रही थी और इसी का इम्पैक्ट गिरावट में नज़र आया क्योंकि कहीं ना कहीं जो दबाव है वो नज़र आ रहा था। लेकिन समय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट वाइज कंपनी की डिमांड अब वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो जिन लोगों को पेप्सी के प्रोडक्ट नहीं पता होंगे, हो सकता है मैंने भी कुछ नाम गलत ले लिए होंगे, तो इसके लिए मैं खुद ही आपके सामने स्क्रीन पर वीबीएल के प्रोडक्ट दिखाता हूं कि कंपनी के कौन से प्रोडक्ट हैं। एक्चुअली में प्रोडक्ट तो देखा जाए तो पेप्सी के हैं, लेकिन इनको बनाने का काम, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम, यानी कि दुकानों में बिकने तक का जो प्रोसेस है वो वीबीएल करके देता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको वीबीएल के ही प्रोडक्ट बोलोगे क्योंकि वीबीएल बनाता है इस प्रोडक्ट को। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर जो वन ब्रिज का प्रोडक्ट वाइज बात करें कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो ये जो बॉटल बन रही है, ये जो इसका जो बात करें ऊपर का जो कैप बन रहा है बॉटल को लगाने के हिसाब से, जो ढक्कन इसका बोल सकते हो, ये जो पैकेजिंग हो रही है, सारा प्रोसीजर पूरा वीबीएल करके देता है। पेप्सी के हिसाब से फॉर्मूला है, बाकी इसके अंदर जो आप बोल सकते हो जो ड्रिंक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है बेवरेज मार्केट के हिसाब से, वो भी एक तरीके से वीबीएल का ही आप बोल लो। तो सारा कुछ प्रोसीजर, पूरा टोटल प्रोडक्ट को लेकर के सारा काम जो है बेचने तक का वो वीबीएल का है। बाकी मैंने आपको पहले ही बोला कि मार्केट में ऐड का काम, एडवर्टाइजिंग के हिसाब से बात की जाए, ऐड किसका करवाना है, कितना मार्केटिंग में खर्चा करना है, फॉर्मूला देने का काम और पेटेंट वाइज ये पेप्सी का पूरा काम है। लेकिन पेप्सी के प्रोडक्ट को बना करके बेचने तक का जो प्रोसेस है वो वीबीएल के हाथ में होता है। तो ऐसे में आप प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हो, नाम में आपको 7 अप दिखाई देगा, मिरिंडा देखने को मिलेगा, एक्वाफिना देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें आपको स्टिंग देख सकते हो, ये इसी का नज़र आएगा। लेज हो गया, लेस के चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गया, डोरिटोज हो गया, चीतोज हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ये सारे प्रोडक्ट को अगर आप देखो तो बनाने का काम वीबीएल का है। बट ये जो प्रोडक्ट है पेप्सी कंपनी के है। तो पेप्सी की मात्र कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती, बहुत लोगों को पता होगा कि पेप्सी का मात्र कोल्ड ड्रिंक मिलता ठंडा है, जैसे कोका कोला का हम कोका कोला देखते हैं, बाकी उसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। वैसे ही पेप्सी के आपको पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक पेप्सी के नाम से ज़रूर देखने को मिलती है, बट पेप्सी कंपनी के ही और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक, जो मैं आपको ऑलरेडी नाम बताया कि कैसे मैंगो फ्लेवर में स्टिंग हो गया, पेप्सी हो गई, मिरिंडा हो गया, 7 अप हो गया, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स जो हैं कुरकुरे चिप्स से लेकर के, ये सब आपको पेप्सी के ही नज़र आएंगे। तो मार्केट वाइज एक कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में पेप्सी नाम दिखता है, बट नाम के पीछे कितने सारे प्रोडक्ट हैं, वो अकेली कोल्ड ड्रिंक के हिसाब से और कितने सारे प्रोडक्ट हैं वो आप जब डिटेल में जानोगे तो समझ में आएगा। तो यही चीज़ है, मार्केट वाइज बात की जाए, सारा प्रोसीजर जो कंपनी कर रही है इसमें इस सब पे जो डिपेंडेंसी पेप्सी कंपनी की हमारे इंडिया के अंदर है वो वीबीएल के ऊपर सबसे ज़्यादा है, बनाने से लेकर के बेचने तक का। तो इसी पॉइंट पे वीबीएल की जो ग्रोथ समय के साथ हो रही है काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से जो प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि समय के साथ इन्होंने प्लांट इंक्रीज़ कर दिए। अब मार्केट के अंदर आपको पता है कि अप्रैल का महीना आने वाला है, फिर अप्रैल के महीने के साथ साथ बात करें अब मई स्टार्ट हो जाएगा, फिर जून स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं ये टॉप के होते हैं सेलिंग के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक मार्केट में, यानी कि ब्यूरेज इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो बूम आता है ये 3-4 क्वार्टर के अंदर ही आता है। यानी कंपनी का जो Q3 आएगा वो Q2 से बेटर आएगा और कंपनी का जो Q4 आएगा वो Q3 से बेटर आएगा। तो अभी मार्केट वाइज चीज़ों को अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि मार्केट वाइज बात की जाए तो अभी जो कंपनी हम देख रहे हैं रिजल्ट में, तो अब कंपनी का हमको यहाँ पर रिजल्ट जो अब तक का नज़र आएगा वो Q4 तक का आएगा। तो अभी जो Q4 का रिजल्ट हम देखेंगे वो लास्ट क्वार्टर रहेगा, 31 मार्च तक का डेटा हमको नजर आएगा। तो 31 मार्च तक में जो Q4 की हम सेल देखेंगे, आखिरी जो क्वार्टर रहता है साल का, तो उस हिसाब से आप देखो तो सेल जो रहेगी Q3 से Q4 की बेटर रहेगी और Q4 से भी कई गुना बेटर रहेगी Q1 की, क्योंकि Q1 में डेटा हमारे पास अप्रैल का भी रहेगा, मई का भी रहेगा और जून का भी रहेगा। तो ये पहला क्वार्टर रहेगा और ये पहले फर्स्ट क्वार्टर में वीबीएल की ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि अप्रैल मई और जून के महीने में कोल्ड ड्रिंक मार्केट में बूम रहता है
डिमांड ज़्यादा होती है तो उस पॉइंट पे सेलिंग काफ़ी हाई होती है, तो मार्जिन वाइज कंपनी अच्छा प्रॉफिट निकाल लेती है अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके। तो उस पॉइंट पे बीबीएल के अंदर अभी वापस से डिमांड इंक्रीज होने के चलते काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव वाइब बनी हुई है। बाकी कंपनी को लेकर काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे भी हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनी की जो है पहले के मुकाबले में ऑपरेटिंग मार्जिन के बेसिस पे कितनी होगी वो मायने रखती है, प्लस कंपनी जो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है उसमें कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर नुकसान होता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोका कोला है वो भी कोई कमी नहीं करता, और जो यहाँ पर मुकेश अंबानी सर है उन्होंने भी अपना कैंपा कोला लॉन्च कर दिया, उसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर, प्लस उसका जो प्राइस है वो प्राइस भी काफ़ी कम इन्होंने रखा है पेप्सी और कोका कोला को बीट करने के लिए। जो यहाँ पे रिलायंस है इस बार कैंपा कोला पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, प्लस अभी कुछ टाइम पहले ही श्रीलंका की एक और कंपनी है उसके साथ बात की जाए तो सन ऐसा कुछ करके एक एनर्जी ड्रिंक है उसको भी ये लोग इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, उसका इंडिया का जो राइट्स है मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी ने ले लिया है। तो मल्टीपल तरीके से बात की जाए तो एक तरीके से कंपटीशन देने के लिए जो मुकेश अंबानी है वो अभी इंडिया के अंदर पेप्सी और कोका कोला को बीट करने में पूरे लगे हुए हैं, पैसा भरपूर खर्चा कर रहे हैं। मतलब श्रीलंका का जो कोल्ड ड्रिंक बोल लो या एनर्जी ड्रिंक बोल लो उसका राइट्स इंडिया में लेकर के उसको बेचने की तैयारी में है, प्लस मार्केट के अंदर अपना जो कैंपा कोला बंद हो चुका था उसको वापस से रिस्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे हर जगह पे इसको बढ़ा रहे हैं और प्राइस भी काफ़ी कम रख चुके हैं। तो उस पॉइंट पे अगर माइंडसेट कंज्यूमर का चेंज होता है तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है पेप्सी और कोका कोला दोनों बड़ी कंपनियों के लिए। बाकी इंडिया की कंपनी तो आपको पता है कि कैंपा कोला मार्केट के अंदर है, अगर इंडियन प्रोडक्ट के हिसाब से अगर ब्यूरेज के हिसाब से अगर लोग उसको पसंद करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो विदेशी ब्रांड है हमारे कोका कोला हो गया पेप्सी हो गया जिनके जो हम ब्रांड वगैरह देखते हैं तो उन पे असर पड़ेगा। तो ये किस हद तक पड़ेगा कितना मार्जिन में असर पड़ेगा वो अब इस साल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी साल जो है मुकेश अंबानी भी भरपूर पैसा कर रहे हैं खर्चा कैंपा कोला के ऊपर भी, प्लस विदेशी ब्रांड को भी ला रहे हैं इंडिया के अंदर राइट्स खरीद के, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा वो देखना रहेगा। तो उस हिसाब से जो है अभी इन कंपनीज़ पे काफ़ी डाउट भी है इन्वेस्टर के पॉइंट से, लेकिन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑलरेडी मार्केट बना चुकी है। वीबीएल एक ऐसे कंपनी के साथ हाथ मिला करके चल रही है जो ऑलरेडी इंडिया में कोने कोने में बात की जाए अपने प्रोडक्ट को पहुँचा चुकी है। जैसे कि देखा जाए तो 7 अप सब जानते हैं, मिरिंडा सब जानते हैं, उसके अलावा आप देखो तो स्लाइस या स्टिंग की बात करें और पेप्सी के हिसाब से प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर 7 अप मिरिंडा माउंटेन ड्यू हो गया, लेज चिप्स हर कोई खाता है, कुरकुरे बात की जाए मार्केट में सब फेमस है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में कंज्यूमर के दिमाग में घुस चुके हैं उनको निकालने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, उसके बाद जाकर के कहीं अगर बात की जाए तो पेप्सी को दिक्कत खड़ी होगी। बाकी कैंपा कोला भी उस पोजीशन पे नहीं है कि कंपटीशन दे पाए अभी कोका कोला और पेप्सी को, बाकी पैसा तो भरपूर है, एक बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, तो वो पैसा तो भरपूर जितना चाहे उतना मार्केट में लगा सकते हैं। लेकिन क्या इनकी जो जगह है उस जगह पे कैंपा कोला फिट बैठ पाएगा, क्या डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ा पाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज भी डिमांड में पेप्सी और कोका कोला हाई डिमांड में रहते हैं। अगर दुकानदार अगर कैंपा कोला बेच रहा है वो नहीं है तो सामने से बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए, स्टिंग चाहिए या फिर पेप्सी चाहिए, 7 अप चाहिए, कोका कोला चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट, स्लाइस चाहिए, फ्रूटी चाहिए। तो उस हिसाब से ब्रांड वैल्यू में देखा जाए तो अभी रिलायंस ग्रुप की जो एनर्जी ड्रिंक है या फिर बात की जाए ब्यूरेज मार्केट है उसमें काफ़ी वीक पॉइंट है। तो वो चीज़ अगर फुलफिल हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी और उससे दिक्कत खड़ी हो सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप वो बता सकते हो।